हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सॉरी गाइस, मैं काफी टाइम से बाहर था जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी वेट ना करना पड़े। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे जियान चैन चैन रॉक्सजी को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर मास्टर येन आकर उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद वो जियान चैन को अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम येन चुनक्यू है। और नाम सुनते ही जियान चैन भी उन्हें पहचान जाता है कि ये फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइनर हैं। अब चैंग रॉक्सजी को जख्मी देखकर लियूनजी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो मास्टर येन से जियान चैन को मारने के लिए कह देता है, जिस पर मास्टर येन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं 10 सेकंड में ही इसका सिर लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। जिसके बाद वो जियान चैन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखकर जियान चैन सोचता है कि आज पता लगेगा कि मास्टर येन कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तभी मास्टर येन अपनी रोनिंग फ्लेम टेक्निक के जरिए जियान चैन पर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर जियान चैन भी अपनी शैडो ब्लड स्लैश का यूज करने लगता है और जैसे ही उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पर एक धमाका होता है, जिसे देखकर लियूनजी बहुत खुश होने लगता है और उसे लगता है कि मास्टर येन ने जियान चैन को मार दिया होगा और चैंग रॉक्सजी को भी यही लगता है। तो वहीं मास्टर येन को भी लगता है कि अब शायद जियान चैन मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जियान चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास यही है, और मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पास यही है तो तुम बच नहीं पाओगे। ये देखकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं कि जियान चैन अब भी बिल्कुल सही सलामत है। तभी जियान चैन आग में से निकलता हुआ सीधे मास्टर येन पर अटैक कर देता है, जिस पर मास्टर येन उसके अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम भी ज़ेनुअन रेल्म के 9th लेवल को अचीव कर चुके हो। जिस पर वो कहता है कि तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर मत करो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद वो हेवन की एक टेक्निक द साइलेंट व्हील ऑफ हेवन का यूज करने लगता है, जिसे देखकर चैंग रॉक्सजी भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि अब तक उसे यही लग रहा था कि जियान चैन की मार्शल स्पिरिट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि मास्टर येन जियान चैन के अटैक को और ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाते हैं और उनका वेपन भी टूट जाता है, जिससे जियान चैन का अटैक सीधे मास्टर येन को जा लगता है, जिससे वहां होता है एक काबूम ब्लास्ट। अब ये देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर येन बुरी तरीके से हार चुके थे और वो इतने इंजर्ड हो चुके थे कि वो वहीं मुंह के बल गिर जाते हैं। ये देखकर लियूनजी कहता है कि आखिर जियान चैन कितना ज्यादा पावरफुल है जो उसने मास्टर येन को भी हरा दिया, पता नहीं इसकी पावर किस लेवल पर होगी। ये देखकर जियान चैन कहता है कि अब तुम्हारी बारी। अब जियान चैन को अपनी ओर आता देख लियूनजी चैंग रॉक्सजी के साथ वहां से भागने लगता है। ये देखकर जियान चैन कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आज तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाने वाला है। जिसके बाद वो अपनी स्पीड टेक्निक का यूज करते हुए लियूनजी के पास जाता है और उस पे एक किक मार देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो लुढ़कते हुए काफी दूर जा गिरता है। ये देखकर चैंग रॉक्सजी उसके पास जाती है और उसे उठा लेती है और पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। जिस पर वो खांसते हुए कहता है कि मैं अभी तो ठीक हूँ, पर पता नहीं कितनी टाइम तक ठीक रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि जियान चैन उसकी गर्दन पर शॉर्ट पॉइंट करते हुए उसे अपने घुटनों पर आने के लिए कहता है, वरना वो उसे जान से मार देगा। ये देखकर लियूनजी कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे टियानलॉन्ग सेक्ट के सभी लोग तुम्हें जान से मार देंगे। बट हम देखते हैं कि जियान चैन उसकी इस धमकी से बिल्कुल नहीं डरता है और वो उसके घुटने पर एक किक मारता है, जिसकी वजह से लियूनजी अपने घुटनों पर आ जाता है। जिसके बाद लियूनजी जियान चैन को गालियां देने लगता है। अब ये देखकर जियान चैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक स्पीड में किक मार देता है। उसकी किक इतनी पावरफुल होती है कि वो बेचारा हवा में उड़ जाता है और उसका दांत टूटकर सीधे चैंग रॉक्सजी के सामने जा गिरता है और हम देखते हैं कि लियूनजी का दांत टूट चुका था, इसलिए वो बेचारा दर्द से रोने लगता है। जिसके बाद जियान चैन चैंग रॉक्सजी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि चैंग रॉक्सजी, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ सबसे ज्यादा सुपीरियर हो और सबसे ज्यादा पावरफुल हो। अब ये देखकर चैंग रॉक्सजी बेचारी शॉक में चली जाती है और घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है और सोचती है कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं जियान चैन को उसके घुटनों पर लाकर उससे अपनी जिंदगी की भीख मंगवाऊंगी और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगी, अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करके उसे जान से मार दूंगी। बट देखो क्या हो गया, मास्टर येन भी हार गए और लियूनजी भी हार गया और सोचने लगती है कि आखिर ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ जियान चैन को मारने आई थी बट अब मैं खुद ही मरने वाली हूँ, वो भी जियान चैन के हाथों। जिसके बाद वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है और जियान चैन की तरफ देखने लगती है, जिस पर जियान चैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमारी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा, बट तुमने मुझ पर अटैक किया, मेरी फैमिली पर भी अटैक किया और मेरे फादर को कैद कर लिया और उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया, इसीलिए अब तुम्हें इन सब की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। जिसके बाद वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करता है तो वहां उसका एक नौकर आ जाता है, जिसके पास उसके लिए एक बुरी खबर होती है। बुरी खबर का सुनकर जियान चैन चैंग रॉक्सजी को मारने से रुक जाता है और जियान चैन के पूछने पर उसका सर्वेंट बताता है कि ब्लडी वुल्फ विलेज के लोग अंदर आ रहे हैं। अब ये सुनकर जियान चैन भी थोड़ा परेशान होने लगता है, क्योंकि शायद वो लोग इनसे ज्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद हम ब्लड वुल्फ विलेज के लोगों को आता हुआ देखते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, जिसे देखकर चैंग रॉक्सजी के साथ साथ लियूनजी भी बहुत खुश होने लगते हैं और उन्हें लगने लगता है
कि अब शायद सारी की सारी सिचुएशन उनके फेवर में हो जाएगी। जिसके बाद जियांचन के ग्रैंडफादर उसे वहां से तुरंत निकल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ब्लड वुल्फ विलेज का चीफ स्पिरिचुअल रैल्म के फर्स्ट ग्रेड का मास्टर है और वो लोग शायद उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। जिस पर जियांचन मन में कहता है कि मैं ब्लड वुल्फ विलेज से बिल्कुल नहीं डरता हूं, बट मुझे पहले ब्लड स्वॉर्ड आर्मी को मारना होगा ताकि ग्रैंडफादर और सभी को आगे जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी अंकल टाइशन जियांचन से कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सबसे पहले ब्लड स्वॉर्ड आर्मी को खत्म करूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद वो ब्लड स्वॉर्ड आर्मी की तरफ बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि वो स्पीड में जाते हुए सीधे उन पर अटैक कर देता है। इधर लियू जी भी अपने लोगों से अटैक करने के लिए कहता है और लिंग विलेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए कह देता है। इधर जियांचन इनके डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए होली रिंग ऑफ ट्रायंगल क्विटिस नाम की पावर का यूज कर देता है। उसकी ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उनके डिफेंसेस एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद जियांचन उनके बीच में खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि जो भी पहले मुझ पर अटैक करेगा उसे मैं बिना मर्सी के मार दूंगा। अब ये सुनते ही सभी लोग तुरंत रुक जाते हैं, बट लियू जी उन पर चिल्लाते हुए जियांचन को जल्दी से मारने के लिए कह देता है। जिस पर वो लोग किल किल चिल्लाते हुए जियांचन पर अटैक करने लगते हैं। बट हम देखते हैं कि जैसा कि जियांचन ने कहा था कि वो किसी पर भी कोई भी दया नहीं करेगा, बिल्कुल वो वैसा ही करने लगता है और हम देखते हैं कि वो एक ही बार में झटके से सभी को मार देता है। अब जियांचन की इतनी बड़ी हुई पावर को देखकर अंकल टाइशन को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है कि जियांचन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद ग्रैंडफादर जियांचन की मदद करने के लिए नीचे उतर आते हैं और सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं और साथ ही साथ वो अपने सभी लोगों को ब्लड स्वॉर्ड आर्मी पर अटैक करने के लिए कह देते हैं। जिस पर लिंग विलेज के सभी लोग लिंग विलेज को डिफेंस करते हुए ब्लड स्वॉर्ड आर्मी पर टूट पड़ते हैं। अब लिंग विलेज को खुद पर हावी होता देख ब्लड स्वॉर्ड आर्मी वहां से भागने लगती है। जिस पर लिंग जी उन्हें रोकने लगता है और कहने लगता है कि तुम पर टियानलोंग सेक्ट को बहुत ज्यादा प्राउड है, तुम हमारी इलाइट फोर्स हो। लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इधर जियांचन भी लगातार ब्लड स्वॉर्ड आर्मी को मार रहा होता है। तभी उसके ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ब्लड स्वॉर्ड आर्मी अब हार चुकी है, तो क्या तुम्हारे पास ब्लड वुल्फ विलेज के चीफ से फाइट करने के लिए कोई आइडिया है, क्या तुम उनसे डील कर पाओगे? जिस पर जियांचन कहता है कि आप लोग फिक्र ना करें, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं उनसे डील कर सकता हूँ। जिस पर ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि अब हमारे विलेज की होप तुम पर डिपेंड करती है। तभी अंकल टाइशन और अंकल टाइजुन ग्रैंडफादर से कहते हैं कि जियांचन अब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो ब्लड वुल्फ विलेज के चीफ को हरा सके। इस पर ग्रैंडफादर उन दोनों को चुप कराते हुए कहते हैं कि जरूर जियांचन ने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो किए होंगे। जिस पर एक आदमी कहता है कि अरेंजमेंट शायद तुम्हारी मौत का हुआ है। अभी सुनकर जियांचन उस तरफ देखता है जिस तरफ से आवाज आई थी, तो वहां पर ब्लडी वुल्फ विलेज के लोग होते हैं और वहां उनका चीफ भी होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।